तरफ से श्रद्धा का सुमन अर्पित करता है। साथियों, श्रद्धा का सुमन अर्पित करता है। साथी में आज इस नक्तपुर की धरती पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के शुभ अवसर पर इस प्रांगण में विराजमान हमारे माताएं, बहनें, पिता तुल्य सम्मानित लोगों, नौजवान साथियों, आप लोगों का भी अभिनीत बलशाली बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और वंदन करता है। मेरे नौजवान साथियों, आज बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती यहाँ तो 2 दिन के बाद मनाई जा रही है, लेकिन 14 तारीख को कम से कम 102 देशों में मनाई गई थी। और जयंती क्यों मनाई जाती है, इसका तो कारण है। और बाबा साहब हमें अधिकार दिलाया, तमाम अधिकार दिलाया, तो हमारा अधिकार छीना किसने था? हमारा दुश्मन कौन है? दुश्मन को पहचानते हो? नहीं पहचानते हो। जब तक दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होगी, तब तक सही मायने में लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। हम अपने भाई से बगल में लड़ रहे हैं, एक बित्ते की जमीन के लिए, एक बित्ते मेड़ के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने भाई से लड़ते हैं। जो हमारे हजारों एकड़ पे कब्जा किया बैठा है, उससे हम लड़ाई नहीं लड़ते हैं। मेरे नौजवान साथियों, आज हमारा समाज अपने आप को दलित कहने पे मजबूर है। दलित कह रहा है, ये संविधान में कहीं शब्द नहीं कि हम लोग दलित हैं, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन मनवादी व्यवस्था के लोग हमको राष्ट्रीय पैमाने पर दलित कह के गाली दे रहे हैं, इसका हम विरोध नहीं कर सकते। जब तक हम अपने आप को दलित समझते रहेंगे, तब तक हमें रोड पे, स्कूल में, सड़कों पर, गांव में घुसकर लोग मारते रहेंगे। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से अपने आप को दलित कहना बंद कर दो। और आज से मैं कहता हूं, अपने आप को दबंग समाज के लोग समझो, कोई माई का लाल आपको हाथ नहीं लगा सकता है। मेरे नौजवान साथियों, दलित जब तक कहोगे, दलित का मतलब है आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उसको दलित कहा जाता है। दलित कहने से हमारा मनोबल गिरता है। अगर हम मनोबल को मजबूत करना चाहते हैं, तो आज से अपने आप को दबंग समाज के लोग कहना चालू कर दो। मेरे नौजवान साथियों, आज साथियों हमारे समाज में चारों तरफ अत्याचार हो रहा है, लेकिन हम हाथ पे हाथ किए बैठे हैं कि हमारे साथ नहीं हो रहा है, हमारे साथ नहीं है। हम अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं है। याद करो उस भीमा कोरेगांव की लड़ाई को, जो 5000 चमारों ने मिलकर 28,000 ब्राह्मणों का धड़ से अलग कर दिया था। मेरे नौजवान साथियों, लेकिन आज हमारे भाई पर अत्याचार होता है, तो हमारा बगल वाला भाई उसको तमाशा देखता है। और हम प्राचीन सिंध के सभ्य हकदार हम, ये सिंध जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, बाबा साहब संविधान में लिखा, इंडिया दैट इज द भारत, ये भारत है। जब तक हम हिंदुस्तान कहेंगे, तब तक ये हिंदुओं का स्थान बन के रहेगा। इसलिए बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि दैट इज द भारत, इंडिया दैट इज द भारत, अर्थात ये भारत है। इसलिए हमको हिंदुस्तान नहीं करना है। मेरे नौजवान साथियों, और बाबा साहब की बात आती है, तो बाबा साहब जिस विषम परिस्थितियों में यातनाएं झेली, जिस स्थिति से उठकर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, आज उनको हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मेरे नौजवान साथियों, इसलिए मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ बात जरूर कहना चाहूंगा। मेरे नौजवान साथियों, आप कौन लोग हैं? आपकी पहचान क्या है? आप चमार कैसे बने? आप गरीब कैसे बने? आपके पास रहने के लिए घर क्यों नहीं है? क्या कोई माई का लाल लेके पैदा होता है क्या? घर, जमीन। इस देश में आपके साथ धोखा हुआ, उस धोखेबाज को पहचानिए। आज हम उसकी पूजा करते हैं जिसका नाम तक नहीं जानते, जो हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन जो हमारे हक, अधिकार, मान, सम्मान, धन दौलत के लिए लड़ते लड़ते अपने पूरे परिवार और अपने बलिदान दे दी, आज उस महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा नहीं करते। मेरे नौजवान साथियों, आज जो ये देवी देवता है क्या है? एक भी काम बताइए जो देवी देवता करते हैं। अब लात खाएंगे तो कहाँ जाएंगे? थाने में जाएंगे। बीमार पड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल में जाएंगे। अगर आपको शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ जाएंगे? स्कूल में जाएंगे। फिर ये देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? देवी देवता का मतलब होता है कि देवता का मतलब होता है कुछ ना कुछ दे, इसलिए हम उसे देवता कहते हैं। लेकिन कोई देवता बता दो जो आपको कुछ दिया?
कुछ ना कुछ आपसे लिया, चुनरी लिया, अगरबत्ती लिया, प्रसाद लिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे देता है जो आपको नहीं, पूरे इस भारत को जो दे के चले गए, शायद कोई माई का लाल दोबारा ना दे सके इस भारत को। मेरे नौजवान साथियों, मेरे मित्रों, मैं आज नौजवानों से विशेष अपील करना चाहता हूँ कि आप संगठित रहे, आप शिक्षा की तरफ ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो रहेगा। जानकारी होनी चाहिए। आज भी जो कानून के जानकार नहीं है, उसके घर कोई कागज आता है, जिसके पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जाते हैं। ये आपको शर्म महसूस होनी चाहिए कि इस युग में हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कागज पढ़वाने के लिए दूसरे के घर जा रहे हैं। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस मेरे गांव के मित्र हैं, हमारे इंद्रजीत कुमार जी यहाँ पे बैठे, अर्जुन कुमार जी और पंकज भाई, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने संगठन के माध्यम से पूरे चमार समाज के लोगों को जोड़कर इस जिले में सबसे मजबूत संगठन बनाकर, अगर चमार पर कोई अत्याचार करता है पूरे मऊ जिले में, तो आप लोग पहले पहुंचेंगे। मैं आपको आदेश देता हूँ, कल से आप लग जाइए। क्योंकि सिपाह में, चौथी मिल में, घोसी में कौन मारा जाता है? कभी आपने सुना है कि 4 चमारों ने मिलकर एक छत्री को मारा है? सुना है? आपने बस अत्याचार सहा है, अत्याचार किया नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उठो भारत के वीर चमारो, संत फुकोल चमारी का, अभी तो तुम्हें कब्जा करना है इस देश के राजधानी का, इस देश के राजधानी का। साथियों, मैं आखिरी शब्द कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। हमें भूख है लेकिन रोटी की दूरी है, हमें भूख है लेकिन रोटी की दूरी है। एक ऐसा समय आ गया है कि गला कटवा कर भी जीना मजबूरी है। ये हम नहीं, बाबा साहब होते तो यही कहते, आंदोलन कल भी जरूरी था, आंदोलन आज भी जरूरी है। साथियों, आंदोलन आज भी जरूरी है। जय भीम, जय भारत।